हेलो डियर। तो आज के वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूं और आज कुछ आप सभी के एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में बताऊंगा आप सभी को। जैसा कि जानते हैं बहुत लोग ये कमेंट करते हैं कि मैं कॉपी का उसका जो है कैसे लिखूं, कॉपी में कितने पेज लिखना चाहिए, क्या गलतियां कॉपी में नहीं करना चाहिए। अभी भी बहुत सारे लोग जो है बताते हैं, कमेंट करते हैं कि सर कॉपी के बारे में बताइए कि कॉपी कैसे लिखा जाए। तो जो तो फर्स्ट ईयर है उनको तो नहीं पता होगा क्योंकि वो अभी एग्ज़ाम फेस नहीं किए हैं। जो सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, उनको पता है, बट जो फिर भी सेकेंड ईयर है उनको ये भी पता होना चाहिए कि किन किन गलतियों से बचे। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग जो है गलती करते हैं लेकिन उनको पता नहीं लग पाता है कि मैंने कॉपी लिखने में जो है गलती किया है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यही बताएंगे क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए जिससे आपका कॉपी भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा फुल होगा, क्योंकि कॉपी भी फुल होना बहुत बड़े मायने रखता है। अब मानिए कोई बंदा 18 पेज में लिख कर आया है तो कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई मैटर लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद कोई 4 से 5 पेज में ही लिख कर चलाता है। अब की बार जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार में, बिहार या किसी स्टेट में हुआ था अभी 2-3 महीना पहले, उसमें एक कैंडिडेट ने हमें मैसेज किया कि सर मैं तो 4-5 पेज में ही पूरा के पूरा निपटा दिया हूँ, पूरा लिख दिया हूँ। अब बताइए 4 से 5 पेज में जो काउंसिल 30 पेज जो है आपको कॉपी देती है लिखने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये इससे लेकर देती है कि हाँ 30 पेज में हो जाएगा, 30 पेज में हो सकता है। और 4 से 5 पेज में निपटा देना मतलब कहीं ना कहीं बहुत शॉर्ट चीज़ों को कर रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। इतना भी शॉर्ट मत कीजिए कि 4 से 5 पेज या 10 से पेज में मामला निपट जाए, फिर वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, फिर वहाँ पे जो कॉपी चेकने वाले होंगे वो देखेंगे कि आपने क्या लिखा है, तो वो देखेंगे कि भाई 1 से 2 पेज ही इसका ऑब्जेक्टिव ही है, 7 से 8 पेज में ही जो है ये सब्जेक्टिव को निपटा दिया है। तो फिर इस हिसाब से आपका जो है कॉपी के नंबर पर निगेटिव मार्किंग जाएगा, निगेटिव थॉट जाएगा उनका, और वो नंबर कहीं ना कहीं काट लेंगे। ठीक है, आगे बात आता है, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, कभी भी कॉपी लिखते हैं, ठीक है, आपको कॉपी मिलेगा जो लाइनिंग वाला होता है वो कॉपी मिलेगा। हो सकता है कॉपी आपका पोर्ट्रेट हो सकता है कॉपी आपका लैंडस्केप में हो। ठीक है, बहुत जगह लैंडस्केप में चलता है, ठीक है ना, बहुत में पोर्ट्रेट में चलता है। तो आपके काउंसिल के हिसाब से काउंसिल क्या दे रही है देख लीजिएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कभी भी कॉपी लिखिएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो ऑब्जेक्टिव्स अगर लिख रहे हैं, क्वेश्चन का सबसे पहले मैं बता देता हूँ। जैसे आप ऑब्जेक्टिव शुरू कर रहे हैं लिखना, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, उसमें ट्रू फॉल्स हो सकता है, उसमें हो सकता है आपका फुल फॉर्म हो सकता है 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है फिल इन द ब्लैंक हो, कुछ भी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 में, ऐसे करके आपका ऑब्जेक्टिव रहता है। और एक क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव 3 या 5 देता है या 7 देता है, आप लोग देख लीजिएगा। कभी भी ऑब्जेक्टिव लिखते हैं तो जैसे ट्रू फॉल्स है, ठीक है, गिवन बिलो द जो ट्रू फॉल्स होता है कि नीचे दिए गए का ट्रू फॉल्स बताए, तो आप क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है तो ओ वाला हेडिंग जरूर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ABCD में क्वेश्चन क्या कह रहा है वो चीज़ को लिखे, नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन अगर ट्रू फॉल्स है तो ऊपर में वो ट्रू फॉल्स का हेडिंग दीजिए कि आप फर्स्ट क्वेश्चन का ट्रू फॉल्स लिखने जा रहे हैं, और उसके बाद ए में ट्रू है, बी में फॉल्स है, सी में फॉल्स है, डी में ट्रू है। तो ए ट्रू ट्रू आप फॉल्स फॉल्स जो भी है आंसर डायरेक्ट ABCD करके आप दे सकते हैं। बट फर्स्ट जो होता है कि आप ट्रू फॉल्स करने जा रहे हैं या मैचिंग है या फिलअप है, उसके लिए हेडिंग जरूर दे दें ताकि जो कॉपी चेकने वाले हो उनको पता चले कि हाँ एक क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का है। ठीक है, ट्रू फॉल्स का 1 नंबर क्वेश्चन है, उसमें 5 सारे ABCD करके हैं। फिर दूसरा भी आता है वैसे ही हेडिंग दे दे, और फिर उसके अंदर अगर फिलअप है तो 5 क्वेश्चन है फिलअप का, तो ABCD करके 5 में फिल कर दीजिए। कभी भी ऑब्जेक्टिव जब आप लिखते हैं तो एक एक लाइन छोड़कर आंसर लिखे। जैसे क्वेश्चन 1 में ट्रू फॉल्स है, 5 दिया हुआ है ABCD करके, तो पहले ए का जो हो लिख देंगे ट्रू या फॉल्स जो भी हो, फिर बी का लिखने जाएंगे तो एक लाइन छोड़कर मतलब स्पेस, एक लाइन स्पेस छोड़ दीजिए, फिर जो है उसके नेक्स्ट में बी का ट्रू या फॉल्स जो भी हो लिखे, फिर एक लाइन छोड़े सी में लिखे। इससे होगा क्या कि कॉपी जो आप
जैसे आप बिना गैप के ABCD करके एकदम उसको जो है एकदम नियर पास कर करके जो लिखते हैं विदाउट गैप के, वैसे लिखेंगे। 5 है तो 5 लाइन में लिख देंगे, ठीक है ना, 5 लाइन में ट्रू फॉल्स हो जाएगा, सिमट जाएगा। और ऐसे एक एक गैप करके छोड़ेंगे तो 5 दूना 10 लाइन लग जाएगा उस एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। तो लगभग आपका आधा से ज़्यादा कॉपी तो एक ही क्वेश्चन ट्रू फॉल्स से फुल हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप जवाब भी दे दिए और कहीं ना कहीं जो नंबर ऑफ कॉपी भरने का है वो भी आपका बढ़ रहा है, जिससे क्या होगा कि नेक्स्ट आगे ज़्यादा जो है बढ़ेगा। समझ गए। अब मानिए आपका 3 तरह का ऑब्जेक्टिव दिया है 5-5 नंबर का, ठीक है। अब वो 3 तरह के जो ऑब्जेक्टिव्स है आप एक एक लाइन छोड़कर लिखेंगे तो एक में 5 है, 5 दूना 10 लगेगा, ऊपर हेडिंग दे दिए, 11 हो गया, 11-12 हो गया, ठीक है, 12। अब तीनों में 12-12 36 है। कम से कम आपका 2 पेज में तो ये ऑब्जेक्टिव्स चला जाएगा ना, कम से कम ये 2 पेज में तो ऑब्जेक्टिव्स चला जाएगा। तो 2 पेज आपका इधर हो गया। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट पेज से जो है लिखना शुरू कीजिए जो भी थ्योरी वगैरह है आपका। और बहुत लोग क्या करते हैं, 15 दिया है, एक ही पेज में उसको निपटा देते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को एक ही पेज में निपटा देते हैं, जिससे क्या होता है उनका 2 पेज जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे एक ही पेज रह जाता है। बातें वो समझ रहे हैं। तो कॉपी भरने के लिए भी जरूरी है इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। और एक एक लाइन छोड़कर ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे तो जो चेक करने वाला होंगे ना उनको दिक्कत नहीं होगा। हो सकता है आप लाइन छोड़ के नहीं लिखे हैं, उनको मिस्टेक हो गया और वो एक ही क्वेश्चन को जो है 2 क्वेश्चन को एक ही बार टिक कर दिए, ठीक है, 2 क्वेश्चन को एक ही बार टिक कर दिए, एक उनसे छूट गया, तो इसमें तो आपका नुकसान हो जाएगा। अलग अलग करके आप एक एक लाइन छोड़ के लिखेंगे तो उनको स्पष्ट क्लियर दिखेगा कि हाँ ए का है, ये बी का है, ये सी का है, और वो 5 को आराम से टिक कर देंगे, ठीक है ना। और जो भी आपका सही होगा वो मिल जाएगा, तो उनको भी अच्छा दिखेगा, आपके लिए भी फायदा होगा और ऑब्जेक्टिव्स एक एक लाइन छोड़कर लिखने का फायदा आपको बहुत सारा मिल जाएगा, ठीक है। ये हुआ। अब बातें आती है कि सब्जेक्टिव जो है कितने में लिखना चाहिए। तो देखिए जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, जो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं एकदम घनिष्ठ, एकदम नज़दीक नज़दीक लिखते हैं वर्ड को, एकदम नज़दीक नज़दीक, तो उनका ज़्यादा दूर नहीं जा पाता है, ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाता है। कभी भी लिखिए क्वेश्चन इनका आंसर एकदम फ्रेश लिखिए, क्लियर लिखिए, ताकि देखने वाला को भी लगे कि हाँ बंदा क्या लिखा है, ठीक है ना, वो भी इम्प्रेस हो। समझ गए। थोड़ा थोड़ा हटा के लिखने से आपका कॉपी भी जो है आगे तक ज़्यादा फुल होगा, ठीक है। जो आप आंसर को आधे पेज में ही 5 नंबर का निपटा दे रहे हैं, हो सकता है अच्छे से थोड़ा बढ़िया से लिखें तो वह 1 पेज में चला जाएगा, ठीक है। तो 1 पेज में आपका निपट हो जाएगा। हो सकता है नेक्स्ट पेज में भी जा पाए, अगर आप अच्छे से लिख रहे हैं, बड़ा 5 नंबर में भी बड़ा बड़ा होता है तो वो नेक्स्ट पेज में भी जा सकता है। तो थोड़ा सा बेहतर तरीका से लिखिएगा तो नंबर उस पर अच्छा मिलता है, रिस्पांस कॉपी चेकने वाला उस पर अच्छा देता है, ठीक है। चीज़ों को नेक्स्ट चीज़ ध्यान रखने वाला बात होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि कॉपी जैसे लिख रहे हैं, ठीक है, कॉपी लिख रहे हैं, क्वेश्चन 1-2 ऑब्जेक्टिव है, 3 उनका आ गया सब्जेक्टिव 5 नंबर का, ठीक है। उन 5 में दे देता है, अक्सर दे देता है 3 क्वेश्चन 15 नंबर का, और वो जो है बनाना पड़ता है, 3 क्वेश्चन लिखना है 5-5 नंबर का, 15 नंबर का, एक ही क्वेश्चन में 3 रहता है, ऐसे देता, आप लोग देखे होंगे। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि उनको नहीं आता है ना तो गैप छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, वो गैप छोड़ देते हैं सीरियल के लिए, 2 के बाद 3 क्वेश्चन उनको नहीं आ रहा है और वो मान लेते हैं कि मेरा ये 3 पेज में हो जाएगा, ठीक है, 3 पेज में ये क्वेश्चन है, 3 लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 पेज में हो जाएगा। और वो क्या करते हैं कि 3 पेज ब्लैंक छोड़ देते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। अब इससे होता ये है कि आप 3 पेज ब्लैंक छोड़ दिए, आगे से लिखना शुरू किए, अब आप लिख रहे हैं, अब मालूम चला आपको समय ही समाप्त हो गया, तो आपको तो वो 3 पेज छूट गया ब्लैंक वाला, आप नहीं लिख पाए। अब दिक्कत यहाँ पे होता है कि जब कॉपी चेकने वाला जो है वह आपका देखेगा कि आप 2 पेज के बाद लगातार 3 पेज जो है आप गैप कर दिए हैं,
और वह एक दो पेज देख कर ही देख लेगा कि ये आगे नहीं लिखा हुआ है, उतने ही पर आपका स्टॉप कर देगा, तो फिर आगे वो चेक आपका कॉपी नहीं करेगा, बिकॉज क्योंकि आपने 2-3 पेज गैप कर दिया है और वो आगे देखे नहीं है। क्योंकि कॉपी चेक करने पर कॉपी उनको पैसा मिलता है, तो वो देख लेंगे कि एक दो पेज आप गैप कर दिए हैं, तो उनको लगेगा कि ये आगे बंदा नहीं लिखा है, और वो क्या करेंगे, उतने ही पर स्टॉप कर देंगे और आपका आगे कॉपी चेक ही नहीं होगा। तो हो सकता है कि आपका मार्क्स ही नहीं मिले। बातें को समझ रहे हैं? कभी भी पेज को गैप मत कीजिए। आपको लग रहा है, मैं बता देता हूँ आपको, आप क्वेश्चन लिखते जा रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन आप लिखते जा रहे हैं, मान गए क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दूसरे पेज में भी जाने वाला है, एक पेज में नहीं हुआ, दूसरे पेज में भी जाने वाला है, ठीक है। तो आप जो एक पेज जो लिखे हैं उसके सबसे नीचे कॉर्नर पर PTO लिख दीजिए, पेज टर्न ओवर। पेज टर्न ओवर का मतलब होता है कि पेज को ओवर हो गया है, आप पेज को टर्न कीजिए, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो चिकने वाले होते हैं वो समझ जाते हैं कि इसका आंसर नेक्स्ट पेज में भी है, ठीक है ना। तो सबसे नीचे अगर क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट पेज में भी जा रहा है तो सबसे नीचे, ठीक है, सबसे नीचे जो होता है ना, फुटर एरिया जो होता है, वहाँ पे PTO लिख दीजिए, पेज टर्नओवर उसका मतलब होता है। वो समझ जाते हैं कि वो आगे भी इसका आंसर है, और वो अपना फिर से वो आगे उसका चेक कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ें होता है। कभी भी आप लोग क्वेश्चन को कोशिश कीजिएगा सीरियल लिखने का, 1 के बाद 2, 2 के बाद 2 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, मतलब कोशिश कीजिएगा कि सीरियल आंसर दें, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ना मजबूरी है, समझ गए। लेकिन अगर आ रहा है तो कोशिश कीजिएगा कि सीरियल आंसर दे। सीरियल आंसर देने में कॉपी चेकने वाले को कठिनाई नहीं होती है, वो डायरेक्ट अपना सीरियल देखते जाते हैं और आंसर जो सीट होता है देखते जाते हैं और वो अपना नंबर देते जाएंगे। आप कभी 2, कभी 1, कभी 3, कभी 6 ऐसे करके लिखेंगे तो चेकने वाला का माथा जो है पगला जाता है, उसको समय लग जाता है एक कॉपी में, चूँकि उसको पर कॉपी पैसा मिल रहा है, आपका कॉपी ज़्यादा समय ले लेगा, तो वो जो रिव्यू है वो गड़बड़ दे देगा और हो सकता है नंबर वो काट ले, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें कुछ बेसिक है जिसको ध्यान में रखना चाहिए, समझ गए। बात आती है लास्ट में, बहुत लोग पूछते हैं कि सर हम कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं तो उसका हेडिंग जो है हम वो ब्लैक से दे सकते हैं और ब्लू से लिख सकते हैं। तो बिल्कुल आप जो है हेडिंग जो है ब्लैक से दे सकते हैं, ठीक है। ब्लैक के अलावा कोई नहीं चलेगा, ना रेड चलेगा ना ग्रीन चलेगा, ठीक है। तो आप ब्लैक से हेडिंग दे सकते हैं और आंसर जो है ब्लू से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हेडिंग डिफरेंट कलर से देने में मतलब आप ब्लू से आंसर लिख रहे हैं, ब्लैक से हेडिंग दे रहे हैं, तो इससे जो कॉपी चेकने वाला होगा उनको जो है डायरेक्ट फोकस होगा कि हाँ ये चीज़ें लिख रहा है बंदा, ये क्वेश्चन का ये हेडिंग है, ऐसे लिख रहा है। तो जो भी जैसे आंसर आप दे रहे हैं उसमें ABCD करके बहुत सारा ऑप्शन आपके आंसर में आ रहा है, तो ABCD को जो है आप लोग उसको हेडिंग के तौर पर आप उसे ब्लैक पेन से डार्क में लिख सकते हैं और बाकी का आंसर जैसे है वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत लोग ये कहते हैं कि सर हम क्या इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जैसे हिंदी वगैरह है, हेडिंग वगैरह है, तो हेडिंग वगैरह हिंदी में भी लिख लिए, इंग्लिश में भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। खिचड़ी मत कीजिएगा। अब आधा आप उसमें इंग्लिश फेंट रहे हैं, आधा आप उसमें हिंदी फेंट रहे हैं, यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। थोड़ा बहुत चलता है, आप थोड़ा बहुत हेडिंग वगैरह में कहीं कहीं वर्ड डिफ़िकल्ट है तो वहाँ पे इंग्लिश वगैरह आप लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा खिचड़ी कीजिएगा फिर दिक्कत हो जाएगा, माथा पेची वाला काम हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें हैं, इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखकर अब लास्ट में मैं बता देता हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, आप GNM है, ANM है, ठीक है, आप अपने कोडिंग के आप अपने कॉपी के पेज के अकॉर्डिंग कम से कम 70% कॉपी जरूर फुल कीजिएगा, ठीक है। मान गए आप में 30 पेज का है, आपका काउंसिल 30 पेज का कॉपी दिया, कम से कम आपको 18 से 20 पेज फिल करने का कोशिश करनी चाहिए, ठीक है ना। किन्हीं में अगर 40 पेज का कॉपी है तो उनको कम से कम 20 से 25 पेज के आसपास फिल करने का कोशिश करना चाहिए, कम से कम मैं बता रहा हूँ। हाईएस्ट आपके ऊपर है, आप जितना लिख सके कोई दिक्कत नहीं। 40 पेज के 40 पेज फुल कर दीजिए, 30 पेज के 30 पेज फुल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट कम से कम जो मैंने बता दिया वो करना चाहिए, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।